Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This session is about existentialism. Existentialism, the word है वो existence से निकला है. Existence believe that each and every human matter. Each and every individual has his own thinking. Each and every individual has his own approaches. हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है, हर इंसान की अपने चॉइसेस होते हैं. अगर हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी चॉइसेस है, people should be allowed to live their lives rather than the standards or the criteria set by the other people. यानी हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से गुजारने का पूरा हक है और हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि जिसके ज़रिए से इंसान अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारे. Soren Kierkegaard is considered to be father of existentialism, and he was a Danish minister and philosopher, and he was believing that individuals matter. हर इंसान मैटर करता है, हर इंसान की थिंकिंग मैटर करती है, हर इंसान की चॉइसेस मैटर करती हैं. इफ़ अ पर्सन इज़ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई आ रहा है तो इट मीन्स दैट ही एग्जिस्ट. तो उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करके सिर्फ उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि उनकी मेंटल एंड सोशल एक्सेप्टेंस प्रेजेंस को भी हमने और एग्जिस्टेंस को भी हमने एक्सेप्ट करना है. जैन पॉल स्टार्क की एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल. दे सेड दैट existential moment arises when young persons realize for the first time that choice is theirs, that they are responsible for themselves. Their question become, who am I and what should I do? So जो ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि हर बंदा अपने आप को रियलाइज कर ले कि आई एम एन इंडिविजुअल, माई बॉडी, माई लाइफ आल्सो मैटर, माई माइंड, माई थिंकिंग आल्सो मैटर. मेरी सोच भी मैटर करती है, मेरी राय भी मैटर करती है. सो व्हेन दे स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स, यानी असल में एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इट इज़ बिलीविंग इन योर सेल्फ. जब आप अपने आप में बिलीव करना शुरू कर देते हैं. सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट बिलीव दैट वी शुड develop such a society that over there people should follow their standards rather than the standards set by the other people. यानी जब एक इंसान एग्जिस्ट करता है, जब उनकी हर एक चीज़ मैटर करती है, सो वाई अदर पीपल शुड सेट क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड्स फॉर देम. लाइफ में दूसरे लोग उनके लिए स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया अगर उनका तयन करेंगे, सो इट विल मेक थिंग्स वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम, क्योंकि फिर तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी ख्वाहिश के हिसाब से ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा. सो एवरीथिंग शुड बी अलाउड टू स्पेंड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन स्टैंडर्ड्स, हिज ऑन क्राइटेरियाज, हिज ऑन थिंकिंग. उनकी जो भी थिंकिंग है उसके हिसाब से वो ज़िंदगी गुजारे. सो सब्जेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फोकस है. सब्जेक्टिविटी कहते हैं पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, कि हर एक बंदा अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ज़िंदगी गुजारे. सो अगर हर बंदा अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने एज ए टीचर फिर उनको रटी रटाई चीज़ें या किसी दूसरे की फ़िलासफ़ीज़ पढ़ानी तो है लेकिन इम्पोज नहीं करनी. यानी लाइफ के मुतालिक अगर किसी फ़िलासफ़र का आइडिया आप उनके साथ शेयर करते हैं, इट्स ऑल राइट, लेकिन उसको इम्पोज ना करें. इसी तरह से किसी बंदे का कंसेप्ट, किसी बंदे की परसेप्शन अगर किसी चीज़ के मुतालिक, किसी मैटर के मुतालिक है, तो वो आप शेयर तो कर लें लेकिन उन पर इम्पोज ना करें. आप चॉइसेस छोड़ दें हर एक इंसान को, क्योंकि उसकी ज़िंदगी मैटर करती है, उनके अपने चॉइसेस है, उनके अपने क्राइटेरियाज है, उनकी अपनी फ़िलासफ़ी है. सो प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड्स या प्री डिटर्मिन फ़िलासफ़ीज़ उनको पढ़ाने की बजाय और इम्पोज करने की बजाय उनको अपनी तरफ से उसके अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप कर ले कि ख़ुद से क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस करके अपनी फ़िलासफ़ी, अपनी आइडियाज़ देने की कोशिश कर लें. सो इट मीन्स कि हमने ऐसे इंसान बनाने हैं लोगों से एज फार एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कंसर्न. एग्जिस्टेंशियल्स कहते हैं कि वी हैव टू डेवलप सच अ वर्ल्ड वेयर वी आर नॉट मेकिंग पीपल स्लेव्स. स्लेव्स की एक सिंपलेस्ट डिफिनीशन ही भी है कि हर वो बंदा जो न खुद सोच सकता हो या न सोच के हिसाब से अमल कर सकता हो, दैट इज़ अ स्लेव.
Aristotle says a person who can neither think nor act according to his wishes, that is a slave. So rather than making them slaves, why not make them real and authentic individual, कि हर बंदे की जो भी सोच होती है, जो भी आइडियाज़ उनके जहन में होते हैं, वो हमारे साथ क्या कर लें, शेयर कर लें. और एग्जिस्टेंशियलिस्ट आर आल्सो बिलीविंग कि आप जब बच्चों को मेजर करें, बच्चों को असिस्ट कर लें, सो आप अपने स्टैंडर्ड्स उनके ऊपर अप्लाई ना करें. यानी एज ए टीचर आपने टेस्ट ले लिया, आपने कोई टास्क वगैरह दे दिया, सो अपने आइडियाज़ उनके ऊपर इम्पोज ना करें, अपने स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट ना देखें कि मेरे ख्याल में इस बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. उस बंदे से पूछे, उस बच्चे से पूछे कि वेदर यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस और नॉट, एंड ही शुड जो है एनालाइज हिज परफॉर्मेंस बाय हिमसेल्फ rather than we analyzing their performances. So it was a bit about existentialism. Hopefully this lecture will make clarity to you about existentialism. Thank you so much. Allah Hafiz.